मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल के टॉपिक में हम चर्चा किए थे जनरल नॉलेज अबाउट लॉ। मित्रों, जीवन में बाधाएं तो बहुत हैं, बाधाएं तो बहुत हैं, लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। सफलता कोई चांदी की तस्तरी नहीं है, इसके लिए मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कल के टॉपिक पे। कल आप लोगों ने समझा कि विधि क्या है, विधि क्या है। विधि के अंतर्गत हमने जो कुछ भी देखा कल, उसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं। आज के दिन उसको हम ख़त्म करते हैं। विधि समाज द्वारा स्वीकृत वे आचरण हैं, समाज द्वारा स्वीकृत वे आचरण हैं जो राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, और उनको अगर उस आचरण को न करने से राज्य द्वारा, हालांकि ये कर सकते हैं न्यायपालिका द्वारा हमें दंडित किया जाता है। विधि हमको ऑब्लिगेशन लगाती है, क्या करना है, अर्थात बाध्यता है। यहाँ पर बाध्यता है कि हमको क्या करना है, जिससे हर व्यक्ति विधि से डरे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हर व्यक्ति अपना मनमानी करेगा। विधि शब्द के अंतर्गत हमने कल चर्चा किया था, तो हमने बताया था कि एक सब्सटेंटिव लॉ है, दो तरह के लॉ हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ मतलब मौलिक विधि, कल हमने इस टॉपिक पर चर्चा किया था, मौलिक विधि। और प्रोसीजरल लॉ यानी प्रक्रियात्मक विधि। जैसा कि हम कल हमने बताया भी था कि मौलिक विधि के अंतर्गत अपराध, कौन सा अपराध किस नाम से जाना जाएगा, ये मौलिक विधि बताती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना अति आवश्यक है कि अधिकार एवं दायित्व की बात यहाँ की जाती है मौलिक विधि में। अधिकार एवं दायित्व, मौलिक विधि में अधिकार एवं दायित्व बनते हैं। और अधिकार एवं दायित्व की अवहेलना अगर होती है तो अपराध के नाम से जाना जाता है। अगर अवहेलना हो गई अधिकार एवं दायित्व की तो अपराध हो जाएगा। जो अधिकार हमको मिले हैं, जैसे ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक किस तरह से चलना है, नीली बत्ती से क्या हम समझते हैं, हरी बत्ती जलने पर क्या होगा, अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो एक क्राइम हो जाएगा। और प्रक्रियात्मक विधि में
तो इस अधिकार एवं दायित्व के हनन करने पर हमको पनिशमेंट दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और दंड की प्रक्रिया जो होगी वो प्रोसीजरल लॉ के तहत होगी। ये इतना बताना ज़रूरी था। अधिकार एवं दायित्व, अधिकार की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन ये दायित्व को कर्तव्य भी बोलते हैं। कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है, अधिकार की बात सभी लोग करते हैं। तो इसलिए अधिकार के अपने अधिकार, जहाँ अधिकार है वहीं कर्तव्य है, जहाँ कर्तव्य है वहीं अधिकार है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कल के टॉपिक में अभी बताना यह आवश्यक रह गया था कि विधि को आध्यात्मिक जगत में विधाता का कानून कह सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में विधि को विधाता का कानून कह सकते हैं। जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भी गतिविधि होती है और मरणोपरांत उसे विधि का विधान बोलते हैं। समाज को सम्यक रूप से चलाने के लिए विधि की आवश्यकता है, और ऐसा न करने से हमें दंडित किया जाता है। विधि समाज के वे आचरण हैं जो राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, और उनके न करने पर न्यायपालिका द्वारा उन्हें दंडित किया जाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं आध्यात्मिक जगत में प्रकृति का कानून, जीव जगत का कानून, समाज का कानून, आदि नामों से हम जान सकते हैं। अगर व्यक्ति प्रकृति से विमुख होकर कोई कार्य करता है तो प्रकृति अपने आप उसे दंडित करती है, जिसे विधाता का दिया हुआ दंड कहते हैं, वो अपने अनुसार देती है। जीव जगत का भी कानून है, अलग कानून है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी है। समाज का कानून तो आप जान ही रहे हैं, आईपीसी सीआरपीसी पढ़ी होंगे। हाँ, एक बात बताना और आवश्यक था कि सब्सटेंटिव लॉ में कौन कौन से लॉ आएंगे हमारे। इसमें आईपीसी आएगा, इंडियन पेनल कोड, टीपीए आएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और आपका
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। प्रोसीजरल लॉ में आपका CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और CPC ये आएंगे। हमको ये बताना भी आवश्यक है कि विधि की कोई परिभाषा नहीं है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताया, लेकिन आज तक विधि की कोई परिभाषा नहीं बनी। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचारों द्वारा बहुत सारे विद्वानों ने विधि को परिभाषित किया है। एक पुस्तक आती है विधि शास्त्र, जिसमें विधि को परिभाषित करने के लिए अनेक सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं और उनके विचारों की आलोचना भी की गई है। फिर भी विधि को परिभाषित नहीं किया जा सकता कि विधि को किसी कटघरे में रखा जा सके या उसको किसी परिभाषा के तहत समझा जा सके। संविधान के अनुच्छेद 13 में भी बात की गई है विधि के बारे में, विधि को परिभाषित करने का, विधि के बारे में बताया गया कि इसको विधि कहेंगे। इसमें कोई भी अधिनियम, अधिसूचना, अध्यादेश, नियम, रूढ़ि एवं प्रथा, उपविधि आदि को विधि माना गया है अनुच्छेद 13 में, संविधान के अनुच्छेद 13 में। अब हमको ये बताना आवश्यक है कि इन सबको विधि मानने के पीछे क्या कारण है। इन सबको विधि मानने के पीछे कारण ये है कि कोई भी नियम, अधिसूचना, उपविधि, आदेश, कोई भी चीज़ हो, वह जब तक विधि का बल प्राप्त नहीं करेगी तब तक कानून नहीं होगी या विधि नहीं माना जाएगा। अब हमको यहाँ पर ये समझाना होगा कि रूढ़ि एवं प्रथा जो है, रूढ़ि एवं प्रथा, यूजेज एंड कस्टम, यह विधि का रूप कैसे लेंगे। पहली बात यह है कि रूढ़ि एवं प्रथा, यूजेज एंड कस्टम कस्टम एंड यूजेज, इनको भी अगर विधि का बल प्राप्त हुआ रहेगा तभी ये कानून बनेंगे। जैसे एक रूढ़ि अगर हो गई दहेज प्रथा, एक रूढ़ि हो गई। यूजेज प्रथा, जैसे कहीं पर मातृसत्तात्मक परिवार है तो वहाँ की प्रथा, वहाँ के हिसाब से वहाँ की विधि बन गई। लेकिन जब तक
उसे विधि का बल प्राप्त नहीं होगा तब तक वो विधि नहीं कहाई जाएगी। इसके पीछे एक और कारण है कि लोगों ने इस पर विश्वास बनाया हो। अगर विश्वास नहीं है तो रूढ़ि एवं प्रथा विधि का रूप नहीं, लोगों का विश्वास हो और विधायिका का बल प्राप्त हो या कानून का बल प्राप्त हो तो विधि है। विधि के विषय में इतनी चर्चाएं हो गई। हमें लगता है आप लोगों को विधि के विषय में कुछ जानकारी हो गई होगी, जिसके तहत हमें कह सकते हैं कि विधि के विषय में विधिशास्त्र में भी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे एक विद्वान है अल्पियन, उन्होंने कहा है कि विधि मानवीय एवं दैवीय विधियों का प्रेक्षण और उचित और अनुचित का विज्ञान है। जस्ट एंड अनजस्ट, उचित और अनुचित, इनके हिसाब से विधि को इस तरह से परिभाषित किया गया है। एक विद्वान सामंड हैं, या कह सकते हैं ऑस्टिन की बात करें, इनके हिसाब से विधि जो है संप्रभु का समादेश है। Law is a command of sovereign। एक विद्वान बेंथम हैं, ये सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने विधि को परिभाषित किया है, लेकिन विधि की कोई आज तक परिभाषा नहीं बन पाई है। विधि को अपने अपने हिसाब से लोगों ने परिभाषित किया है। आज के दिन बस इतना ही। थैंक यू।